महाराष्ट्र के नासिक का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर आखिर नाम पड़ा क्यों? ये शब्द आया है संस्कृत शब्द नासिका से, जिसका अर्थ है नाक। अब भला नाक के नाम पे नासिक सोचने पे मजबूर कर देता है ना। तो आपको बताना चाहूंगी कि जो लक्ष्मण थे, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक इसी स्थान पर काटा। और आज हम बात करेंगे उस पंचवटी की जो रामायण को महसूस कराता है और उसकी गवाही बना हुआ है। तो आइए। पंचवटी वही स्थान है जहां हर पेड़, हर पत्थर, हर गली रामायण की कहानी कहती है। पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह। यही 5 पवित्र वृक्ष साक्षी बने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के उन अमूल्य वर्षों के। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और सीता को मारने की कोशिश की। लक्ष्मण ने वहीं उसकी नाक काट दी और फिर बदला लेने आया रावण। छल से सीता का हरण हुआ, लक्ष्मण रेखा की मर्यादा टूटी और महायुद्ध की नींव रखी गई। पंचवटी में मौजूद है कालाराम मंदिर, जिसे 1992 में बनवाया गया था, जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की काली पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की 14 सीढ़ियां राम के 14 साल के वनवास की याद दिलाती है और 84 स्तंभ जीवन की 84 लाख योनियों का प्रतीक है। वही रामकुंड में भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। आज भी यहाँ हजारों लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं। घूमते घूमते दिखेगा सीता गुफा, वह शांत स्थल जहाँ माता सीता ने वनवास के दौरान निवास किया। गुफा में आज भी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ की हवा में आज भी रामायण की सुगंध है। पंचवटी का एक और चमत्कारी स्थल है सुंदर नारायण मंदिर। इस मंदिर में हर साल 21 मार्च को सूरज की किरणें ठीक भगवान नारायण के चरणों पर पड़ती है, जैसे प्रकृति भी ईश्वर को नमन कर रही हो। पंचवटी कोई आम जगह नहीं, यह वो पवित्र भूमि है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने आए, जहां त्याग, प्रेम और मर्यादा की परिभाषाएं लिखी गई। यहाँ हर कोना रामायण की गवाही देता है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप पंचवटी से घूम आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।